नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं रियल न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की ओर। जैसा विदित है कि इस समय देश भर में धान की फसल का सीजन चल रहा है, जिसके चलते पूरे देश का अन्नदाता कहलाने वाला किसान अपनी फसल को काटकर धान विक्रय करने को अनाज मंडी लेकर पहुंच रहा है। उसी क्रम में देवभूमि उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से भी एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां दीपावली सहित 5 त्योहार बीतने के बाद क्षेत्र भर के किसान अपनी धान की फसलों को लेकर पुनः विक्रय करने के लिए नगर के अनाज मंडी पहुंचे थे। वहां मौजूद राइस मिलरों एवं मंडी अधिकारियों ने किसानों की फसल को क्रय करने से साफ इनकार कर दिया था। इससे गुस्साए भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों एवं किसानों ने मंडी समिति कार्यालय का गेट बंद कर गेट के सामने ही राइस मिलरों एवं अधिकारियों के खिलाफ धरने पर बैठकर उनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की थी। इसके बाद धान टोले चालू कर दी गई थी, लेकिन बावजूद इसके भी आज करीब 3 दिन बाद फिर एक बार किसानों की फसल खरीद बंद कर दी गई है, जिससे मंडी के बाहर ट्रैक्टरों की लंबी कतारें लग गई हैं। इससे परेशान गुस्साए किसानों ने सरकार से लेकर अधिकारियों एवं राइस मिलरों पर मिली भगत, सरकार द्वारा लिमिट पर बढ़ाने और मंडी अधिकारियों द्वारा टोल नहीं कराने एवं राइस मिलरों द्वारा धान नहीं खरीदने सहित अनेक आरोप लगाते हुए मंडी का गेट बंद कर धरना प्रदर्शन करते हुए जमकर नारेबाजी की। तो वहीं मामले का संज्ञान है कि लेकर जसपुर क्षेत्रीय वर्तमान एवं पूर्व विधायक दोनों मौके पर पहुंचे और मध्यस्थता कर मामले को सुलझाने का प्रयास किया, जिसको लेकर राइस मिलरों द्वारा जारी प्रस्ताव एक दिन में 50 ट्रॉली की धान टोल करने का प्रस्ताव किसानों के समक्ष रखा गया, जिसको किसानों द्वारा ठुकराते हुए बाहर खड़ी सभी ट्रॉली की धान तुलाई एक साथ करने की बात कही, जिस कारण मामले का हल नहीं निकल सका और समस्या ज्यों की त्यों बनी रही। साथ ही समस्याओं के चलते डिप्टी आरएमओ दिनेश चंद्र जब मौके पर पहुंचे तो परेशान गुस्साए किसानों ने डिप्टी आरएमओ का घेराव कर जमकर हंगामा करते हुए सभी समस्याओं को दूर करने की गुहार लगाई, लेकिन अधिकारी द्वारा किसानों की समस्या को कोई संतोषजनक जवाब नहीं देने से किसान भड़क गए और उन्होंने जारी धान टोल को भी रुकवा दिया और साथ ही अधिकारी को भी बंधक बना डाला। आइए आपको सुनाते हैं समस्या को लेकर किसानों सहित किसने क्या कहा। अजय सागर की रिपोर्ट। तो मिली भगत है राइस मिलरों की और जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं इनकी, ये अधिकारियों की जिम्मेदारी है। इन्हीं की लापरवाही से आज किसान परेशान है। जब 2 दिन काटा बंद रहा है और 2 दिन का ये कह रहे हैं 50 ट्राली लेंगे, तो 50 के हिसाब से 2 दिन के तुम 50-50 वो भी जोड़ो, 3 दिन 150 ट्राली लो आप, ठीक है नहीं। उसके बाद में आप फिर 50 ले लेना। अब 3 दिन की जो खड़ी ट्रालियां हैं उनको ये तोल नहीं रहे हैं, कह रहे 50 ही लेंगे। इसमें अभी जो मिलर से बात हुई थी तो उसमें किसान उस पर संतुष्ट नहीं है, उस फैसले पे ये दोबारा फिर धरने पे बैठ गए हैं। छुट्टियां नहीं थी तो जितनी ट्रालियां आती थी वो कवर हो जा रही थी। ये 2 दिन तोल ना होने की वजह से जो जाम लगा है, ये अधिकारियों को और मिलर्स को सोचना चाहिए कि हम इस धान को 2 दिन ट्रालियाँ बढ़ा के ले लें, उसके बाद में फिर वही 50 ट्रालियाँ पे हो जाएंगी, है ना। अब ये कह रहे हैं नहीं जी हम तो 50-50 लेंगे, अब 200 ट्राली अभी खड़ी है। हम किसानों के साथ हैं, जितनी देर किसान चाहें, जब तक इसका निर्णय नहीं होगा किसान कह रहे हैं हम यहीं बैठेंगे। सरकार की मंशा है कि किसान खुश ना रहे, किसान परेशान हो, किसान का दाना ना बिके, किसान की फसल ना बिके और किसान अपनी ज़मीन बेचे प्राइवेट कंपनियों को और प्राइवेट कंपनियां इस देश पे राज करें। ना तो सेंटरों की लिमिट बढ़ रही है जिस वजह से यहाँ भी जाम लग रहा है और ना ही राइस मिलर पूरा धान ले रहे हैं किसानों का। 400 कुंटल की लिमिट है, कम से कम 150 तो एक किसान का तोले वो एक दिन में, वो भी नहीं तोल पा रहे। और दूसरी लिमिट जो है वो सरकार के हाथ में, वो भी नहीं वो बढ़ा रहे सेंटरों की। जहां पहले 10,000 लिमिट थी वहां 2500 लिमिट है इस बार। तो इससे यही है कि सरकार की मंशा ये है कि किसान को किसी तरीके से दबा कर रखा जाए। मेरी बात रास्ता तो यही है जी, हमारे पास तो ये हमारी दरी यही हथियार है। हम किसी से लड़ तो सकते नहीं हैं, ना ही हम किसी का सिर में लठ मार सकते हैं। हमारा तो शांतिपूर्वक तरीके से अपना धरना हमारा यहाँ चल रहा है, जब तक हमारे ये किसान साथी चाहेंगे और जब तक हमारी नई मांगे मानी जाती हैं हम बैठे हैं। हमारा तो जी सभी के खिलाफ है कि मतलब हमारे तोल हो, राइस मिलर भी हैं इसमें और जो शासन प्रशासन के लोग हैं जो लिमिट बढ़ा सकते हैं अधिकारी, उनके खिलाफ है। पूरे जसपुर ब्लॉक के किसान इस समय यहाँ इस मंडी में उपस्थित हैं और सभी किसानों को परेशानी है जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं। है कि किसानों की आड़ में कुछ दलाल इस मंडी में घुसे हुए हैं। वो क्या रहा है कि अगर यहाँ पर धान की बात करें मंडी के अंदर 20% किसानों का 80% दलालों ने कब्जा कर रखा है। इसी तरीके से जो बाहर ट्रॉली खड़ी हैं उसमें भी किसान कम है और उसमें दलाल ज़्यादा घुसे हुए हैं।
उसके विरोध में लोगों का, अपने किसानों के दिल में रोष था और किसानों ने आज सुबह धरना दिया। क्योंकि अगर ये चीज़ें नहीं करते तो जो एक्चुअल किसान है ना, उसका धान नहीं तुल पा रहा। दूसरी बात क्या है, कुछ शरारती तत्वों द्वारा आज का माहौल ख़राब किया गया है कुछ, क्योंकि जो व्यापारी है वो ये नहीं चाहता किसान का धान तोले। तो उनकी वो चिंता वाली बात है कि ऐसे लोगों ने शरारत करके वो तो साइड में हो गए और किसानों को यहाँ फंसा दिया गया। देखिए जी, इसमें सबसे पहले तो आरएफसी और यूसीएफ के अधिकारी आए हुए थे, जिनसे कहा कि जो सेंटर के पोर्टल जो पिछले साल 10-10 हज़ार कुंटल के थे, वो 4,000, 3,000, 3,500, 4,000 के आसपास सब क्लोज कर दिए गए हैं। उससे आगे वो पोर्टल नहीं बढ़ा रहे, जिससे क्या है कि गाँव का जो किसान है, जो सेंटर पे धान तुलवाता था, वो अपनी एकदम ट्रॉली लेकर मंडी आ गया। यहाँ पर व्यवस्था हो गई। दूसरा जिम्मेदारी ये है कि जो हमारी व्यवस्था पूरे समय से बनी हुई थी मिल एसोसिएशन के साथ, उसमें खलल डालने का कहीं ना कहीं अधिकारियों का काम है, क्योंकि उन्होंने माहौल ख़राब कर दिया कि किसानों को धान ना तुल पाए और जो किसान है वो मजबूरी में व्यापारियों को औने पौने दाम पर धान बेचे। देखिए जी, हम तो पूरे प्रयास कर रहे हैं कि आज इस मामले को ख़त्म करें, क्योंकि फसल बाहर पड़ी है, मौसम ख़राब है। अगर इसे पेंडिंग रखा हम धरना देने के लिए अगर आगे बढ़े तो उसमें कहीं नुकसान ना हो जाए। मिल एसोसिएशन से और अधिकारियों से बात चल रही है, उम्मीद है हम आज इसको निपटा देंगे। का आक्रोश इसलिए ज़्यादा है कि छुट्टी बहुत पड़ गई और धान हो गया था जमा, ट्रालियों में घरों में खड़ा था और भीड़ लग गई ज़्यादा है। मिलर्स कह रहे हैं कि हम 50 ट्राली रोज़ की ले सकते हैं, तो किसान कह रहे हैं कि 50 नहीं, जितनी है शहरी जानी चाहिए। और यहाँ सेंटरों में भी बहुत तकड़ी भीड़ लगी हुई है, सेंटरों की तोल भी बाधित हुई है, जो त्योहार थे लेबर चली गई थी, तो इसलिए जाम लग गया और पोर्टल खुल नहीं रहे। समस्या ये भी आ रही है कि जो सहकारिता अन्य एजेंसियों के वो पोर्टल नहीं खुल रहा है। केवल आरएफसी के 3 सेंटर हैं और इतना बड़ा क्षेत्र है जसपुर, 100 गांव से ऊपर ज़्यादा है जसपुर क्षेत्र में, और सभी हमारा धान क्षेत्र है। ये गन्ना कम हो गया क्योंकि गन्ने का पेमेंट की दिक्कत आती है, तो गन्ना कम हो गया यहाँ हमारे क्षेत्र में, तो धान का क्षेत्रफल बड़ा है। जो सहकारिता अन्य एजेंसियों के सेंटर हैं उनमें 4-4 हज़ार की लिमिट इन्होंने दी, 4.5 की, और पिछले साल 13-13 हज़ार तुला, तो वो भी जो जाम है यहाँ लग गया मंडी में आके। वो भी जब लिमिट वहाँ बढ़ नहीं पा रही, अधिकारी आए हुए हैं, हमने कहा भी लिमिट बढ़वाओ उन सेंटरों की, तो कुछ वहाँ तुले, कुछ यहाँ तुले, कुछ मिलों पर जाए, तो किसान का जो समस्या हल हो जाएगी। मौसम ख़राब है, किसान को चिंता सता रही कि अगर बरसात हो गई तो धान तो गल जाएगा। 6 महीने की मेहनत है ये, इसलिए किसान जो हैं वो कह रहे हैं कि जितनी ट्राली हैं वो पूरी यहाँ कच्चे आड़तियों पे जानी चाहिए, इसलिए धरना ये चल रहा है। ने अभी वार्ता करी थी तो यही बात रखी थी कि पूरी आप ले लो जो शहरी ट्राली खड़ी है। उन्होंने अपनी असमर्थता जताई है कि हम ये शहरी ट्राली नहीं ले सकते, पर डे की हम 50 ट्राली ले सकते हैं। तो ये किसान इस चीज़ को मान नहीं रहे कि ये किसान ये कह रहे हैं कि यहाँ जितनी ट्राली हैं वो शहरी आज ले जानी चाहिए। हमारी किराए की कुछ ट्राली हैं और मौसम ख़राब है, हम कहाँ खड़ी करेंगे, ये समस्या किसानों की है। किसान के पास तो जो बैठे हैं तो ये कह रहे हैं हम बैठेंगे यहाँ लगातार जब तक व्यवस्था सुचारू नहीं हो रही। इनके पास तो यही एक रास्ता है वे। और किसान क्या अधिकारी है यहाँ जो आए हुए हैं उनसे हमने पोर्टल बढ़ाने की बात करी, उन्हें भी हम साथ ही बैठाएंगे या जाने नहीं देंगे उन्हें जब तक पोर्टल नहीं बढ़ता। पोर्टल बढ़ जाए और शहरी ट्राली चली जाए तो समस्या हल हो जाएगी। कुछ अपना कांटे डंडी बढ़ जाए कुछ, क्योंकि इस टाइम पूरा जोर चल रहा है हमारे क्षेत्र के किसानों के, पीक सीजन है इस टाइम धान तुलाई का है। क्योंकि कुछ ढेर लगे हुए हैं काफ़ी दिनों से, जो लगभग 14 तारीख 15 तारीख से तो किसान परेशान थे। कुछ बाहर ट्रालियाँ खड़ी हैं, तो अब उनका कहना है इसमें व्यापारी बाहर से ले आए, तो वो बैठ के, क्योंकि हमारे जो SMI सचिव और उनको बैठ के किसानों को बैठ के एक समाधान ढूंढा गया है कि बाहर की कुछ ट्रालियाँ तुली जाए, कुछ यहाँ 2 दिन का जो तोल है उनको चिन्हित कर दिया गया है। जो व्यापारी उनको चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है, तो सामंजस्य बैठ गया और तोल शुरू हो गई। ये दिक्कत आ रही है क्योंकि हमारे सेंटरों की जो लिमिट है वो समाप्त हो गई, और सरकार से आग्रह करने के बाद भी, क्योंकि मैं परसों जिलाधिकारी महोदय से मिला था, उन्होंने बात भी की, लेकिन वो पोर्टल नहीं बढ़ा रहे, क्योंकि जो लिमिट नहीं बढ़ा रहे तो वो धान कहाँ जाए, तो उससे दिक्कत आ रही है। ये सरकार का फेलियर है, क्योंकि सरकार की व्यवस्था ठीक नहीं है, जिस वजह से दिक्कत आ रही है। अब क्या रास्ते मिला है? नहीं, अभी तो जो यहाँ धान आया इसकी तोलने की व्यवस्था बनाई गई है, क्योंकि 1200 कुंटल की लिमिट, और मैंने अभी जो RFC से बात की है कि भाई हमारा एक कांटा यहाँ और बढ़ाया जाए, जिससे क्या तोल और बढ़ जाए, क्योंकि आज 1200 कुंटल अगर एक कांटा और बढ़ गया तो 2400 कुंटल का हो जाएगा। तो उन्होंने आश्वस्त किया है कि होता है तो बढ़ाने का प्रयास करें। की जो आवक है मंडी में वो इस समय पीक सीज़न क्योंकि चल रहा है बहुत ज़्यादा है, और बीच में छुट्टियां भी पड़ गई, उसके कारण काफ़ी किसान अपनी ट्रॉलियाँ लेकर यहाँ पर आ गए हैं। तो उसके बारे में किसान यूनियन से और अधिकारियों से, मिलर से वार्ता हुई है, और उसके अनुरूप कुछ सुझाव दिए गए हैं,
अभी किसान यूनियन के लोग जो हैं उस पर विचार कर रहे हैं, किसान विचार कर रहे हैं। अब पता चलेगा उनका क्या सुझाव आते हैं। मिलर से भी हमारी बात हुई है, तो कोशिश हो रही है कि कोई बीच का रास्ता निकाल कर किसानों को जो भी हम सहूलियत दे सकें वो दी जा सके। तो उस पर बात चल रही है। हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई रास्ता निकलेगा, पर अभी जो धरना है वो चल रहा है। चल ही रही है, तोल रुकवा दे रहे हैं। अब और इसके लिए हम क्या कह सकते हैं, हम तो तोल रही हैं, तोलने के लिए कांटे खुले हुए हैं। ये क्या कारण है जो किसान यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या मामला है? इनका कहना है कि एक साथ 200-250 ट्रॉली एक साथ तोल दी जाए, ऐसा संभव नहीं हो सकता। जो तोल हो सकता है वो तोल, जो कच्चा आड़ती में जा सकता है वो ट्रॉलियाँ कच्चा आड़ती में भेजी जा रही। किसानों में काफ़ी आक्रोश दिखाई दे रहा है और लगातार धीमी गति से धान तुलाई का आरोप लगाया गया है। धीमी गति से ऐसा है, हम तो अधिकारियों और हमारे कांटे खुले हुए हैं और कच्चा आड़ती, बल्कि अभी विधायक जी और वो आए थे, इनके बीच समझौता भी कर दिया गया, फिर तय हो गया था, उसके बाद रोक दिया गया, फिर रोक दिया गया। तो ये तुलाई कब तक सुचारू हो पाएगी? हम तो बैठे ही हैं, हमारे कांटे खुले हुए हैं, अभी भी तोलने के लिए वहाँ तैयार हैं, लेबर बैठी हुई है। जो लंबी कतार लगी है धान की, उसके लिए भी 50-50 ट्रॉली जाने के लिए कह दिया गया, तय भी हो गया था, बीच में फिर पता नहीं क्यों रोक दिया गया। ये तो आपस में किसान यूनियन द्वारा ही रोक दिया गया। ऐसा क्या मामला है जो किसान अपनी धरने प्रदर्शन पर अड़े हुए हैं और अधिकारी यहाँ तोल कर रहे हैं? उनका कहना यह है कि जितना टोटल है वो एक साथ वो कर दिया जाए। अब वो धीरे धीरे ही तुल पाएगा या जो वो हो पाएगा, है नहीं, एक साथ तो संभव नहीं हो सकता।